हेलो एवरीवन। चलिए मैं आज सिनोनिम्स करवाती हूँ आगे। अभी तक जहां तक हुआ था उसके बाद हमने आपका वॉल्यूम 1 का सिनोनिम 1 से लेकर 160 तक कंप्लीट कर दिया था और ये आपको अपने केडी लाइव में भी मैंने शेयर कर चुकी हूं मैं। और केडी लाइव के चैनल में आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको 160 तक जो हाथ से मैंने लिखा हुआ है ना, जितने इसके सिनोनिम एंटोनिम, वो सब वहां पे मिल जाएंगे आपको। अब आ जाओ, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, एक सेकेंड रुकना। 161 से है, हम लोग आज 161 से करेंगे। 160 तक देखो हम लोग कर चुके थे, 161 से आओ। ऑस्ट्रोसाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्ट्रोसाइज? बेटा ऑस्ट्रोसाइज का मीनिंग मैं बता दूं, जैसे कहते हैं ना देश निकाला, है ना, किसी को जैसे उसके परिवार से या उसके समाज से निकाल दिया जाता है, उसको ऑस्ट्रोसाइज कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा बैनिश और सिनोनिम इसका होगा एक्साइल। एक देखा जाए तो एक्स्ट्राडाइट भी होता है, ठीक है। डिपोर्ट वर्ड भी आता है, लेकिन जानते हो डिपोर्ट वर्ड क्या है? डिपोर्ट वर्ड जैसे किसी को उसके देश से जिस देश में वो रह रहे हैं उससे कभी कभी होता है कि हाँ आपका वर्क वीजा खत्म हो चुका है तो आपको आपके देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो थोड़ा सा मॉडर्न वर्ड हो गया, है ना। रिपैट्रिएट ये वर्ड चलेगा। ये सारे सिनोनिम हैं। देखो इसका ऑस्ट्रोसाइज का जल्दी जल्दी मेरे साथ खत्म करते चले जाओ। नेक्स्ट आओ, इसी में एक वर्ड है बिरेट। बिरेट का मतलब होता है जो उसमें सेंश्योर दिया है ना बेटा, ये सेंश्योर का मीनिंग जैसे होता है ना ऑफिशियली किसी को डांटना, तो सेम सिनोनिम में बिरेट कह सकते हो। बिरेट को मैं कह सकती हूं स्कोल्ड, अगर डांटने की बात है तो इसका सिनोनिम में चैस्टाइज होगा, रिब्यूक, रिबफ, ये सब सिनोनिम हुआ। देखो रेप्रिमांड, वेरी गुड। ये सब सिनोनिम हुआ उसका, किसका? बिरेट का। ठीक है, चलो जल्दी करो। और सेम सिनोनिम आप लिख सकते हो सेंश्योर का भी। और सिनोनिम चाहिए तो लिख सकते हो कैस्टिगेट, सेंश्योर को भी यही दिखा दो सिनोनिम के रूप में। एक तो बहुत ही आसान वर्ड है क्रिटिसाइज, एक और वर्ड है लैम्बास्ट। ये सब सिनोनिम है आपके। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ, एपॉल्ड। एपॉल्ड का मतलब होता है बेटा शॉक्ड। एपॉल्ड का मतलब होता है शॉक्ड, हक्का बक्का एकदम डर से बिल्कुल फक पड़ जाना, उस टाइप से होता है। कैस्टिगेट हो गया बेटा। चाइल्ड, वेरी गुड, चाइल्ड वर्ड भूल गई थी मैं, देखो कितना अच्छा चाइल्ड आपने लिखवा दिया मुझे। रिब्यूक, रिबफ, ये सब करवा दिया ना। रिब्यूक तो लिखवा दिया ना, हाँ लिखवा दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एपॉल्ड और शॉक्ड, अगर मैं इनका सिनोनिम बोलूं तो एगैस्ट, फ्लैबरगैस्ट, हॉरिफाइड, डम्फाउंडेड। डम्फाउंडेड मतलब जैसे कि इतना हक्का बक्का कि बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रहा है। जब आपको पाया गया तो आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था।
एपॉल्ड सिनोनिम्स देख लिया। हाँ, आउटरेज्ड भी कह सकते हो। ये सब सिनोनिम है अपॉल्ड का। एस्टोनिश तो बेटा थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ग्रूसम तो बेटा वो अलग मीनिंग हो गया, वो तो बहुत गंदा अनप्लेजेंट का हो गया। एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित हो गया। सैडेंड का मतलब होता है दुखी। सैडेंड इज लाइक सैड कह सकते हो, है ना। ग्लूमी, उदास, मोरोस, डिजेक्टेड। ठीक है। हाँ, एपॉल्ड का सिनोनिम में अलार्म्ड लिख सकते हो। स्केयर्ड का मतलब तो डरा हुआ हुआ, यहां पे कह सकते हो हॉरिफाइड, यहां पर भी आ सकता है। ठीक है। स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ, फ्राइटेंड कह सकते हो, फ्राइटेंड। ठीक है। यहां एक आप ईडियम लिख सकते हो, स्केर्ड, सॉरी, स्केर्ड का एक ईडियम लिख सकते हो, वाइट फेस्ड, मतलब एकदम चेहरा फक पड़ जाना डर के मारे। वाइट फेस्ड देखो। ठीक है। ये सर आप चलो स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। देखो, एक तो बेटा सीपीयू इंग्लिश का अलग से बैच आया हुआ है, वो देख लेना आप। इसमें एंटायरली मैं सीपीयू के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा दूंगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट आओ, इम्बेक्युलिटी। बेटा इसका मतलब होता है स्टुपिडिटी, मूर्खता। इम्बेक्युलिटी का मतलब होता है स्टुपिडिटी। ठीक है। और पहले तो इसका देखो, फूलिशनेस तो सबसे आसान वर्ड हो गया। जो वर्ड है ये फूलिशनेस तो सबसे आसान वर्ड है। ठीक है। इडियोसी कह सकते हैं, इडियट से बना हुआ वर्ड है तो इडियोसी। ठीक है। समझदारी, इसका एंटोनिम होगा विजडम, प्रूडेंस। ठीक है। समझदारी जिसको कहोगे, इसका एंटोनिम हुआ। इडियोसिंक्रेसी इज वियर्ड बिहेवियर, कर सकते हो इडियोसिंक्रेसी। निनकम्पू तो बेटा मूर्ख को बोलते हैं, यहां पे मूर्ख नहीं है। ठीक है।
वर्बोसिटी बेटा होता है बातों से भरा। अच्छा, रस्टिक, रस्टिक मतलब होता है बेटा जो गवार होते हैं ना, उनको रस्टिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो रस्टिक का एक लिख सकते हो रफ। ठीक है, इसका एंटोनिम तो बहुत सारा है बेटा। एंटोनिम तो होगा रिफाइंड, सुआव, ठीक है ना, जो बहुत ही पॉलिश्ड होते हैं। तो रफ नहीं होगा ना, मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, मुझे तो फिर नाउन चाहिए ना, तो रफनेस हो जाएगा। नहीं, बार्बरिटी वगैरह अलग वर्ड है बेटा। बार्बरिटी तो का मतलब अलग हो जाता है, उसका मतलब बर्बर हो जाता है। बूरिशनेस कह सकते हो, हाँ, बूरिशनेस कह सकते हो। ठीक है, ये होता है गवारपन। हाँ, अनकूथनेस बहुत अच्छा वर्ड है। ये सब गवारपन है और ये एकदम रिफाइंड की बात करेंगे हम। वेरी गुड, योर बॉस, बहुत अच्छा। ठीक है, देखो, हो गया। अब आओ इनकोहेरेंस। बेटा जब आप कुछ बोलते हो और समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हो, तो वो आपकी बात जो है ना, आपकी आवाज, वो इनकोहेरेंट होता है। इट इज, इसका मतलब है जो आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, वो इनकोहेरेंस है, बिकॉज ऑफ द इनकोहेरेंस। इसको आप लगा सकते हो सिनोनिम इसका, सेंसलेसनेस कह सकते हो। जैसे मैंने कहा बात कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका सिनोनिम में आप सेंसलेसनेस कह सकते हो। अब जैसे आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, नॉनसेंसिकल टॉक्स हो जाते हैं, नॉनसेंसिकल। अब इसका नाउन बनाना है तो एनी डबल एस लगा दो इसमें, ये भी चलेगा। ठीक है, इसका एंटोनिम बोल रहे हो बेटा, इसका अंडरस्टैंड, इसका एंटोनिम होगा ल्यूसिड, इजली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है ना, ल्यूसिड, हालांकि ल्यूसिडिटी कहना चाहिए मुझे तो, क्योंकि मुझे नाउन बनाना चाहिए। ठीक है, आप लोग वर्ब भी लगा दे रहे हो बेटा। अच्छा, चर्लिशनेस, बेटा चर्लिशनेस तो लास्ट पेज में होगा। ओह, आपने गवार का दे दिया बेटा, कहाँ गया चर्लिश, एक सेकेंड। हाँ, रस्टिसिटी में। यहां पे होगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, कोल्यूशन। बेटा कोल्यूशन का मतलब होता है साठगांठ। कोल्यूशन मतलब साठगांठ। इसका सिनोनिम है सीक्रेट एग्रीमेंट। ठीक है, जिसको आप कहोगे कॉन्स्पिरसी। ठीक है, इसका मतलब षड्यंत्र हो गया। कन्नाइवेंस, वेरी गुड, कन्नाइवेंस।
कन्नाइवेंस का मतलब भी होता है सांठगांठ। देखो, क्लियर। प्लॉटिंग, जब आप कोई चीज प्लॉट करते हो तो प्लॉटिंग आया। देखो, कॉन्स्पिरेसी, कन्नाइवेंस, प्लॉटिंग, ये सब सिनोनिम है किसका? सीक्रेट एग्रीमेंट का। इसका मतलब होता है जब किसी के साथ आप सांठगांठ कर रहे हो बाकी किसी को बिना कुछ बताए, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट एग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर। कंसल्टेशन तो होता है जब किसी से कंसल्ट करते हो। क्लैंडेस्टिन बेटा वो सीक्रेट होता है, बिल्कुल क्लैंडेस्टिन सीक्रेट का सिनोनिम है बेटा। आपने जो लगा दिया ना, हाँ ये कह सकते हो, मैं ये कह सकती हूं क्लैंडेस्टिन मीटिंग, ये कह सकती हूं। देखो, मीटिंग, क्लैंडेस्टिन मीटिंग को ये कह सकते हो। क्लियर। मिसअंडरस्टैंडिंग बेटा, जब आपकी किसी के साथ कुछ गलतफहमी हो जाती है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। हेसिटेंट, जब आप हेसिटेट करते हो तो आप हेसिटेंट होते हो। आप हेसिटेट करते हो तो आप हेसिटेंट होते हो। इसका मतलब है जब आप में हिचकिचाहट हो। ठीक है, अगर हिचकिचाहट होगी तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं क्या करूं। आप बताओ, मैंने कितना हिंट दे दिया 165 का आपको। 165 का आंसर होगा अनडिसाइडेड। देखो, हेसिटेंट का अनडिसाइडेड, इसका सिनोनिम लिखना फिकरिंग। जैसे लॉ देखते हो, जब कांपता है तो फ्लिकर करता है, वो फिकर करता है। ठीक है, ओ फ्लिकरिंग होगा बेटा, फ्लिकरिंग, तो फ्लिकर करता है। वेविंग, वेवरिंग, कांपना हो जाता है ना, वेवरिंग। क्विवर, क्विवरिंग भी कर सकते, लेकिन छोड़ो, क्विवरिंग में तो कांपना हो जाएगा, अनडिसाइडेड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अनडिसाइडेड का डाउटफुल भी कह सकते हैं, इनडिसिसिव भी कह सकते हैं। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो तो इनडिसिसिव। ठीक है, आप अनडिसाइडेड तब होते हो जब आप अनश्योर होते हो, आप डाउटफुल होते हो। ठीक है, एक ही पेज में सारा लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो, इसका एंटोनिम में होगा सर्टेन, टेनेशियस, टेनेशियस होता है बिल्कुल एकदम दृढ़। ठीक है, इसका एक और बहुत बढ़िया वर्ड था, हमने आपको किसी शीट में पढ़ाया है, एम्बीवेलेंट। जब दो तरह का आप सोच रहे हो, करे क्या करे नहीं करे, दो तरह से, एम्बी मतलब टू होता है, एम्बीवेलेंट। ठीक है, देखो, नेक्स्ट आओ। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है भुनभुनाना जैसे। ठीक है ना, आप ग्रम्बल जब करते हो ना तो आप ऐसा बात करते हो जैसे कि कोई भुनभुना रहा हो गुस्से में। पहले तो हमको एंटागोनिस्टिक लिखना है यार। 165 का ए जो है, इसका सिनोनिम मुझे यहां लिखना पड़ेगा। 165 का ए,
एंटागोनिस्टिक बना है बेटा एंटी से, और गोनिस्टिक मतलब ऐसे सोचो ना, कोई आपके एंटी जला गया तो एंटागोनिस्टिक हो गया, है ना, यानी कि अगेंस्ट, ठीक है, कोई आपके एंटागोनिस्टिक जा रहा है तो अगेंस्ट जा रहा है, आपसे हॉस्टाइल हो जा रहा है, वो आपके विरुद्ध हो जा रहा है, ठीक है, वो आपके अनफ्रेंडली हो रहा है। एक और सिनोनिम है एनिमिकल, ये सब होता है जब अनफ्रेंडली होना। इसका एंटोनिम अभी थोड़ी देर के बाद है, इसी में कहीं मुझे जीनियल दिखा है, अभी आगे बढ़ गई थी मैं तो, ठीक है। ओके, एक वर्ड छूटा है यहाँ पे, वर्बसिटी, चलो रुक जाओ। वर्बसिटी का मतलब होता है बेटा बातों से भरा हुआ, फुल ऑफ वर्ड्स, जिसको कह सकते हो आप गैरुलस तो हो गया बेटा जो बातूनी होता है, यहां पे नाउन चाहिए आपको। लोक्वाशियस नहीं होगा, फिर तो लोक्वासिटी होगा, लोक्वासिटी, क्योंकि मुझे अब नाउन चाहिए। वर्बसिटी का मतलब हो गया बातों से भरा हुआ, और गैरुलस नहीं होगा, गैरुलिटी होगा, ठीक है। देखो एक एक वर्ड डिस्कस हो गया इसका, इस पेज का। हाइपोथेटिकल यहां कैसे आ रहा है प्रशांत? हाइपोथेटिकल का मतलब तो कुछ और होता है कि कोई ऐसा आइडिया जिस पर भी काम नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। ओपोनेंट, अपोजिंग कह सकते हो बेटा, अगर आप कहोगे तो अपोजिंग कह सकते हो इसको, क्योंकि ये सब है दुश्मनी भरा, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, अगेंस्ट। आर्टिकुलेशन तो होता है बेटा, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जो बहुत अच्छा बोल लेता है, तो किस में लिखोगे आर्टिकुलेशन में? इनकोहेरेंस का एंटोनिम में आर्टिकुलेशन कह सकते हो, इनकोहेरेंस। एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है, सब मिक्स्ड हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो। ल्यूसिडिटी एंड आर्टिकुलेशन यहां लिख सकते हो, जब अच्छा बोल लेते हो उसको आर्टिकुलेशन, उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं, अच्छा बोलने की, गिफ्ट ऑफ द गैप, यस कह सकते हो बेटा। ये इनकोहेरेंस के एंटोनिम में होगा वो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक मेरा एसएससी का सीपीओ का कॉम्बो बैच भी आया हुआ है बेटा 4 मई को, ये भी आप देख सकते हो, और एक 29th मेरा बैच नंबर है, आप उसको ले लो, बहुत अच्छा बैच है। अभी उसमें मैंने नाउन से शुरू किया है। चलो नेक्स्ट आओ, डिसेप्टिव, बताओ क्या होगा? डिसेप्टिव का सिनोनिम क्या होगा बताओ, जल्दी फटाफट। हम्म, वेरी गुड। मिसलीडिंग मतलब जो आपको भ्रम पैदा करे कि ये चीज नहीं है बेटा। बैंकिंग का अलग से स्पेशल बैच आया है 02, आप वो ले लेना, और कल बैंकिंग का पूरा बैच लॉन्च किया है हमने यहां से, आप एक बार देखो तो सही, कल का रात का 9 बजे का। अरे 29 का बैच क्लास तो हो रहा है। मिसलीडिंग हो गया, अब आओ इल्यूसिव। इल्यूसिव मतलब जो भ्रामक होता है, जो आपको डिसीव करेगा, ठीक है। डिसीविंग हो गया, डिसेप्टिव का, डिसेप्टिव है तो डिसीविंग भी कह सकते हो, जो आपको मिसलीड करता है, ठीक है। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग अलग चीज हो जाता है बेटा,
मिसलीडिंग जो होते हैं वो डिसेप्टिव होते हैं। एम्बिगुअस लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, एम्बिगुअस लिख सकते हो। क्योंकि ये आपको चलेगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। इसका एंटोनिम जो होगा ना वो होगा मिसलीडिंग के बदले में ऑनेस्ट। डिसेप्टिव का उल्टा क्या होगा? ऑनेस्ट ही होगा। इसका एक ईडियम भी है, एवर बोर्ड। एवर बोर्ड का मतलब होता है कि जो ऑनेस्ट होता है। रिलायबल कह सकते हो, जेन्युइन भी कह सकते हो। ये सब एंटोनिम हो गया उसका। डिसेप्टिव जो होता है ना फ्रॉडुलेंट होते हैं, ये कह सकते हो। एलिएनटी होना चाहिए था फ्रॉडुलेंट में। देखो डिसएग्रीएबल तो अपने आप में देख लो आप, डिसएग्री में है ना। डिसएग्रीएबल का मतलब ही होता है कि जो आप जिससे एग्री ना करो, जो अच्छा ना लगे आपको, है ना। डिसएग्रीएबल का मतलब हो जाता है जो अच्छा ना लगे, अनप्लेजेंट। ड्यूप्लिसिटी, फ्रॉडुलेंट। मिस्टेक तो समझते ही हो, ठीक है। डिबेटेबल, जो डिबेट कर सकते हो जिसमें, वेक्स्ड। ड्यूप्लिसिटी बेटा नाउन हो जा रहा है इसलिए छोड़ रही हूं मैं। डिबेटेबल। बैम्बुजल जो होते हैं ना बेटा, मूर्खता, मूर्ख होते हैं बैम्बुजल्ड एकदम, बिकॉज ऑफ दैट दे आर कंफ्यूज्ड। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस का मतलब होता है जो प्रिटेंड कर रहा है कुछ और होने का, वो कर सकते हो आप। प्रिटेंशियस ये कह सकते हो। डिबेटेबल सिनोनिम आर्ग्यूएबल हो गया बेटा, जिसपे आप आर्ग्यू कर सकते हो, आर्ग्यूएबल। देखो कितना सारा सिनोनिम आने लगता है, यही तो प्रॉब्लम, इसके साथ चैप्टर ही खत्म नहीं होता है। डिस्प्यूटेबल, जो डिस्प्यूट है तभी तो उस पर आर्ग्यू कर रहे हो। डिस्प्यूटेबल, ठीक है। जैसे ऐसी चीजें डिबेटेबल जो होते हैं ना वो मूट पॉइंट होते हैं, तो मूट लिख सकते हो आप। पैल्पेबल, नेक्स्ट वर्ड में मैं आ रही हूं पैल्पेबल में। अब बेटा पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको हम, जैसे कहते हैं ना आपका पल्स पैल्पेबल है, ऐसे कह सकते हो, पल्स पैल्पेबल है मतलब जिसको छू के हम महसूस कर सकते हैं। दैट इज बिल्कुल साफ साफ दिखता है, ऑब्वियस। इसका एंटोनिम हिडन होगा। पैल्पेबल इज ऑब्वियस, जो साफ साफ दिखता है, जिसका आप इंग्लिश में कहोगे परसेप्टेबल। देखो पैल्पेबल का सिनोनिम परसेप्टेबल। डाइडैक्टिक, यहां पे टैंजिबल, जिसको आप छू के महसूस कर सकते हो, टैंजिबल, पैल्पेबल का सिनोनिम। नोटिसेबल बिल्कुल सही है, नोटिसेबल। एक्सप्लिसिट, जो साफ साफ दिखता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं बेटा, ट्रांसपेरेंट तो होता है जिसके आर पार दिखता है, जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, डिटेक्टेबल। और इनका अगर एंटोनिम देखोगे तो वही यहां पे एंटोनिम दिया है, हिडन। हिडन
लैटिन, लैटेंट, एक्सप्लिसिट है तो इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट है कि उसके अंदर तो है लेकिन साफ साफ दिख नहीं रहा है। लेटेंट हीट भी होता है ना, ठीक है बेटा, एक मिनट रुकना। क्लियर हो गया? हिडन, लेटेंट और इम्प्लिसिट। देखो इमेंस का मतलब होता है बहुत, कोपियस, अबंडेंट, बहुत ज्यादा, लग्जूरियस, बहुत ज्यादा हो गया, कोपियस, अबंडेंट, लग्जूरियस। देखो बेटा आर्टिकुलेट होता है, अच्छा वक्ता, तुम कहां जा रहे हो? विजिबल, ओके ये कर सकते हो विजिबल यहां पे। नहीं लग्जूरियस नहीं, लग्जूरियंट होगा। लग्जूरियस तो होता है विलासितापूर्ण, लग्जूरियस नहीं, लग्जूरियंट, ठीक है। एनॉर्मस, इमेंस सिनोनिम है ये सब। ठीक है। और अगर कहोगे विशाल की बात करोगे कि मैं मैम विशाल की बात करना चाहता हूं, तब तो और भी वर्ड होगी आपके पास, मैमथ, बेहिमथ, ह्यूज, कोलोसल, जाइगैंटिक, ये सब हो गया। क्योंकि इमेंस में विशाल के हिसाब से भी होता है और इसका मतलब काफी भी होता है, ठीक है। मेरे इतना सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। अब हाँ, एलिफेंटाइन, वेरी गुड, एलिफेंटाइन। अब इसका एंटोनिम डिस्कस करना है तो यहां लिख सकते हो, बहुत कम, मिएगर, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना। आयोटा, आयोटा मतलब थोड़ा सा, इन क्वांटिटी, आयोटा। अब इनका जो है बहुत विशाल का, तो अब टाइनी, फिर एक टाइनी से बना हुआ एक और वर्ड है टीनी, मिनिस्क्यूल, ये सब देख लो। हो गया? चलो, लेम का मतलब बेटा लंगड़ा होता है, ठीक है ना। लेम का मतलब तो इंग्लिश में लिख लो लंगड़ा। अब अगर आप इजी गोइंग की बात करोगे तो इजी गोइंग भी पीछे आया हुआ है, इसीलिए पहले जल्दी फटाफट आप लोग इससे उतारो, स्क्रीनशॉट लो।
इजी गोइंग का मतलब होता है जैसे बेटा रिलैक्स्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप रिलैक्स्ड हो, इजी गोइंग का मतलब। ठीक है, यस ऑफ कोर्स, ये सबके एग्जाम के लिए भाई, सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए है ये। चलो नेक्स्ट आओ, सॉन्टर। जब बेटा आप आराम आराम से टहलते हो ना, ज्यादा तेज नहीं भागते हो, तो सॉन्टरिंग हुआ स्ट्रॉलिंग। इसको आप, स्ट्रॉल का सिनोनिम एम्बल हो गया, टहलना आराम आराम से। ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग तो बहुत तेज तेज चलते हो। ठीक है, स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना, और ब्रिस्क वॉकिंग होता है बहुत तेज चलना। उसकी जब तेज हो जाते हो तो जॉगिंग करने लगते हो। पॉम्पस जो दिखावा करता है, यहां पे दिखावा करने वाले का क्या होगा बेटा, ये मॉडेस्ट तो एंटोनिम हो गया, तब ये पॉम्पस का सिनोनिम होगा ग्रैंडियोस, जिसका सिनोनिम है ऑस्टेंटेशियस। देखो, शोई, गैरिश, चमकीला, भड़कीला, गॉडी। ठीक है, ये सब सिनोनिम हो गया पॉम्पस का, दिखावा करने वाला। ठीक है, मॉडेस्ट इसका उल्टा होता है। मॉडेस्ट मतलब सिंपल, नॉट शोई। ठीक है, जब आप मॉडेस्ट होते हो तो आप दिखावा नहीं करते हो, मॉडेस्ट। फ्लैम्बॉयंट, वेरी गुड। दिखावा करने वाले फ्लैम्बॉयंट होते हैं। वेरी गुड। डिस्क्रीट लिख सकते हो, डिस्क्रीट का मतलब होता है जो शो नहीं करता है अपने आप को ज्यादा, अननोटिसेबल रहता है वो। लेकिन छोड़ो, यहाँ पे फिर वो अलग चीज हो जाएगा। स्किंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग यहां पे हो जाएगा। ठीक है, स्किंटिलेटिंग। ठीक है, बहुत तड़क भड़क भरा भरा। स्किल्ड का मतलब होता है बेटा जो एकदम दक्ष होते हैं, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। देखो, जो दक्ष होते हैं, जिसको कहोगे एड्रॉइड, ये सब डिस्कस कराया है। डेक्स्टरस, ये सब क्या है, सिनोनिम है ऑफ स्किल्ड। एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एड्रॉइड, डेक्स्टरस, पास्ट मास्टर, वेटरन। ठीक है, इन सब का एंटोनिम होता है कच्चा, जो है कुछ अपने फील्ड में, ग्रीन, ग्रीन हॉर्न, टायरो। ठीक है, एडेप्ट यहां लगाना चाहते हो, बिल्कुल सही है, एडेप्ट। डेफ्ट, यहां पर आपका होगा इनेप्ट। देखो,
है शेखर, ऑफलाइन क्लास है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, बस हम आज 170 में खत्म कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद मेरा क्लास है 12:30। और आप एंटोनिम सिनोनिम बेटा क्लास थोड़ा सा, अब प्रॉब्लम क्या है ना, एंटोनिम सिनोनिम क्लास में बहुत टाइम लगता है। बाकी तो मैं चैप्टर बहुत तेजी से बढ़ जाती हूँ, इसीलिए एंटोनिम सिनोनिम थोड़ा धीरे धीरे करवा पा रही हूँ। तो आज मैंने 170, देखो 161 से 170 तक ही खत्म कर पाई मैं 1 घंटे में लगभग। चलो, ये मैं आपको सेव करके आज भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ आपको। बेटा याद रखना, मेरा भी जो नया बैच आया है ना, वो ये वाला बैच है। ठीक है, बैच नंबर 29। इस बैच को ले लो, इसमें मैंने नाउन से शुरू किया है और बहुत बढ़िया से करवा रही हूँ आपको। ठीक है, और ये जो बैच है जो अभी मैंने आपको सिनोनिम करवा रही थी वो मैं आपको बता दूं वो कहाँ है। वो आप पढ़ोगे, इसमें वो है नहीं शायद, हाँ है, ये है। ये वॉल्यूम 1 का बैच चल रहा है। इसमें अभी मैं चैप्टर्स लगभग आधा ही करवाया है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वोकैबुलरी का एक अलग से वीओडी है, चाहो तो आप वो ले लो, इसकी वोकैबुलरी उसमें सेव्ड है। नहीं तो आप पूरा बैच ले लो, आराम आराम से मैं भी खत्म करा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम ज्यादा नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इतना ही रहने दो आज। ये मैं सेव करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए, बाय, थैंक यू।